वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंसेस। हिंदी में कहें तो ऊंचाई और दूरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं। जैसे इसमें दो टर्म्स हैं डियर स्टूडेंट्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हाइट क्या चीज होती है? कोई भी चीज ग्राउंड से, फ्लोर से, ठीक है, सतह से, आप जो भी कहो, जितनी ऊपर उठी हुई होती है उसको बोलेंगे हाइट। और डिस्टेंस क्या हुआ? जो हॉरिजॉन्टल, किसी भी पॉइंट से, किसी प्लेन पर किसी दो पॉइंट के बीच का जो गैप है उसी को डिस्टेंस कहते हैं। यानी दो पॉइंट को मिलाने से जो दूरी बनती है, डिस्टेंस बनेगा, यानी जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका लेंथ बनेगा, वही दूरी कहलाती है। तो याद रखना है, जैसा कि हमने जाना कि ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, तो बिल्कुल इसमें ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट आपका चलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे इसको ध्यान में रखना है। और कौन सा एंगल लेंगे? देखिए, इसमें दो टर्म्स आपका इंपॉर्टेंट हैं। दो टर्म्स आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एलिवेशन का मतलब हुआ उन्नयन, यानी जब आप किसी भी ऐसी वस्तु को देखते हैं जो आपसे ऊपर है, ठीक है, तो उस बिंदु को देखने के लिए, मान लीजिए अभी एक पॉइंट है हमारे सामने A, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो मैं सी पॉइंट से यदि ए पर किसी पॉइंट को, किसी बिंदु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता हूं, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां से एक जो है, आप कहो काल्पनिक रेखा, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जो हमारी आंखों से निकलने वाली जो रे है, रे ऑफ लाइट जिसको कहते हो, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा टर्म आपको, जिससे आपको रूबरू होना है, वह है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल इसका उल्टा कर दीजिए तो डिप्रेशन बन जाएगा। जैसे आप पॉइंट ए पर खड़े हैं, मान लीजिए ये कोई छत है या कुछ है, टावर है, इस तरह से कोई पेड़ भी हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, ठीक है। इस पर आप खड़े हैं और जमीन पर कुछ चीजें आप देख रहे हो, कोई भी ऑब्जर्व, मान लीजिए सड़क पर कोई कार आ रही है, इस जगह आप उस कार को देख रहे हो, तो आप यहां से देख रहे हो ना, तो इस जगह से क्या करेंगे हम, इस तरह से इमेजिनरी लाइन, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद फिर ये रे ऑफ लाइट एक इमेजिनरी करेंगे ड्रॉ, और ये जो एंगल बनता है डियर स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको याद रखेंगे और इसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चलते हैं अब
इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द हाइट ऑफ ए ट्री इज 3 times ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्री बना लेते हैं। ट्री जब भी बनाएंगे तो एक ट्री हमको एग्जैक्टली नहीं बनाना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको ट्री मान लेंगे। और ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है, इसका शैडो। शैडो जब भी बनता है फर्श पे बनेगा, फ्लोर पे बनेगा, तो ये मान लीजिए इसका शैडो है। अब दोनों में रिलेशन दे रखा है कि यह जो हाइट है ट्री का, शैडो के हाइट का रूट 3 times है। तो शैडो को आप मान लो x, तो ये आपका बन जाएगा रूट 3x। याद रखना है, इसी तरह से आपको मान के चलना, क्योंकि रूट 3 times लिखा है तो आप कुछ मान लेंगे। मान लीजिए शैडो का लेंथ या शैडो की लंबाई x मीटर है, तो ये हो जाएगा रूट 3x मीटर या सेंटीमीटर, जो कुछ भी हो। आपको ये पूछा है डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो समझ लीजिए, मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमेशा, ये बी राइट एंगल होगा। तो आप देखना इसमें 2 चीज इन्वॉल्व हो रही है। ये इसको वर्टिकल लाइन को P परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है BC, इसको आप बोलते हो बेस। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट अब देखो, P और B यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाता है, ख्याल कीजिए आप इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं टेन। तो यदि इस एंगल को हम थीटा मान लें, इस एंगल को यदि थीटा माने तो क्या लिखाएगा, यहाँ आप ऐसे लिख देना, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल्ड एट B, ये लिख देने से और क्लियर हो जाता है। क्या कहेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब आप देखो AB कितना है आपके सामने, रूट 3x, और BC है x। ये x कैंसिल, तो रूट 3 आ गया। तो 10 में डियर स्टूडेंट्स आप याद करो रूट 3 किस टेबल में आता है। तो आप देखोगे, याद नहीं है तो देख लेना, 10 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 आता है। ठीक है। तो इसका वैल्यू इसलिए क्या आ जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 60 डिग्री आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से आप इसे नोट कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground and at a distance of 160 meter from its foot is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो डियर स्टूडेंट्स, फिर एक बार यहाँ पर एक टावर की बात आ रही है। तो एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका टावर है और कह रहा है इसके फुट से
160 मीटर के डिस्टेंस पर, ये देखिए यहाँ ये फुट है टावर का, तो ये 160 मीटर का डिस्टेंस इस जगह है, ठीक है। और एंगल कितना बनता है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से खड़ा होकर टावर का टॉप देखना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। आप इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देना, ये देखो मान लो यहाँ पर आपका आ गया ए बी सी, आप कुछ भी नेमिंग इस तरह से कर लेना अपनी सुविधा अनुसार। ये आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको पूछा है हाइट ऑफ द टावर, ये पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, पी और बी का कॉन्सेप्ट फिर आप लगा दोगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आप लिख लेना इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, tan 60 डिग्री, क्योंकि P और B का रेशियो 10 में मिलता है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा आपका AB अपॉन BC। तो डियर स्टूडेंट्स, AB आपको तो नहीं मालूम है तो AB ही रहने दीजिए, BC मालूम है 160 मीटर, और √3 इसका वैल्यू होता है tan 60 का, फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा है आपने, यहाँ √3 डाल दीजिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू √3 इंटू 160 आप करोगे, यानी 160 को √3 से मल्टीप्लाई कर लेना, मीटर लिख देना। यूं भी आप छोड़ सकते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे √3 का डेसिमल में वैल्यू आप रखते भी इसका और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इस सवाल को नोट कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। A ladder is placed against a wall. लेडर यानी सीढ़ी, बांस वाली सीढ़ी दीवार से लगाई गई है, such that its upper end is resting against a vertical wall. बिल्कुल सही बात है। ये देखिए एक वर्टिकल वॉल आप बना लो, ठीक है, और लेडर को, फुट लेडर का यहाँ है मान लीजिए, और इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये लाइन आपकी मान लीजिए दोनों जहाँ पर कट रहा है वो लेडर का फुट हो जाएगा। ये टॉप है लेडर का, मान लीजिए लेडर का नाम आप रख सकते हो AC, ये लेडर की लंबाई हो गई, ठीक है। और ये जो ऊंचाई है वॉल की, ये तो हो सकती है आगे भी, लेकिन टॉप इसका कहाँ पर टच कर रहा है, एक पॉइंट तक, जिसका नाम रखा गया A, ठीक है। तो लेडर और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, उस एंगल का मेजरमेंट आप देखो यहाँ दे रखा है 68 डिग्री। ध्यान देना, 68 डिग्री का टेबल आपको याद तो नहीं रखना है, क्योंकि ये वैल्यू एग्जाम में दिया जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह का वैल्यू याद रख पाना पॉसिबल नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा। तो पूछा क्या है, फाइंड द हाइट अप टू विच द लेडर रीचेज, यानी लेडर किस हाइट तक पहुंच रही है, सीढ़ी किस ऊंचाई तक पहुंच रही है, उस ऊंचाई की आपको क्या करना है, पता लगाना है। ऊंचाई यानी AB आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्या करना है, और एक चीज दे रखा है कि फुट जो है वॉल से कितनी दूरी पर है लेडर का फुट, ये कहीं दिया हुआ था 24 मीटर, ये देखिए, तो ये आपका 24 मीटर है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बात आकर के वही रुक गई P और B, यानी tan
थीटा का कॉन्सेप्ट आप फिर चलाओगे तो बिल्कुल आसान सा है। आप पहले की तरह लिख लेना इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल्ड एट B, ठीक है, और आप लिखना यहाँ पर tan 68 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan 68 डिग्री का डियर स्टूडेंट्स जो वैल्यू आपके बुक में दिया गया है वह वैल्यू है 2.475। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। 2.475 इज इक्वल टू AB नॉट फाउंड, ये हमें फाइंड करना है, और BC गिवन है 24। बस इसको सिंप्लीफाई किया आपका आंसर आ जाएगा, कुछ खास है नहीं। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 2.475, जो भी आएगा मीटर कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई को करने जानते ही हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन 3 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स क्या कहा गया, थोड़ा सा इसका अलग फिगर है, इसको ध्यान से समझना। 2 persons, 2 व्यक्ति हैं, आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर। यानी एक टावर है डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये टावर है, और यह एक टावर तो जमीन पे ही खड़ा होता है। तो इस टावर पर के अपोजिट साइड में 2 व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति मान लीजिए A है, दूसरा B है, ठीक है, और टावर का ये फुट मान लीजिए C है, इसका पॉइंट ये इस जगह आप चाहो तो D लगा सकते हो। अब इस A व्यक्ति क्या करता है, इसके टॉप को देखता है, यानी टावर के टॉप को देखता है, और कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन इसने पाया 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आप इसको मिलाओगे इस तरह से, थोड़ी सी सीधी लाइन में खींचने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका है 30 डिग्री, और दूसरा व्यक्ति जो B देख रहा था, तो B का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया वह आया, कितना आया 38 डिग्री मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसको मिला लेना, तो ये आता है 38 डिग्री। तो पूछा आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, A और B के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो बड़ा ही आसान है, कुछ खास इसमें नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस नहीं मालूम है, लेकिन टावर का हाइट हमारे पास है 150, ये दे रखा है। तो भाई इसको आप कुछ मान लो, x मान लो, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, y मान लेते हैं, ये नहीं मालूम हमें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको y मानते हैं, ठीक है, और इधर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x मान लेते हैं। तो अब फिर क्या करेंगे भाई, एक एक करके बढ़ेंगे दोनों ट्रायंगल में। मान लीजिए ट्रायंगल पहले हम लेते हैं BCD, तो यहां लिख देना इन ट्रायंगल BCD, राइट एंगल कहां पर है भाई, राइट एंगल्ड एट C पर राइट एंगल बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, tan 38 डिग्री, ठीक है, tan 38 डिग्री हो जाएगा CD बाय BC। तो BC आप ऐसे लिख लीजिए, अभी पहले 38 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट्स फिर आपको गिवन रहेगा बुक में, ठीक है, या क्वेश्चन में।
0.7813। ठीक है, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.7813। ये वैल्यू आप पुट करोगे 638 डिग्री के बदले में। उसके बाद यहां पर आता है डियर स्टूडेंट्स CD आपको पता है 150 मीटर होता है, तो 150 लिख देना। ठीक है, और x लिख देना यहाँ पर, चूंकि ये मालूम नहीं है। उसके बाद आप देखो बन जाएगा, बहुत आसान है। x का वैल्यू आप निकालोगे तो 150 अपॉन ये वाला नंबर इसके नीचे आ जाएगा 7813, पॉइंट लगा दीजिएगा। इसको आप फिर सिंप्लीफाई करने तो आपको आता ही है 150 7813, और 4 डिजिट है डेसिमल के लेफ्ट में, तो यहाँ 40 आप लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भी आएगा ये मीटर में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करना। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देना है, और फिर इसी तरह से y निकाल लेना आप। तो y कैसे निकलेगा? y निकालने के लिए आप आ जाना इन ट्रायंगल ACD, फिर राइट एंगल एट C लिख दीजिएगा आप, कुछ बड़ी बात नहीं है। और लिखना tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DC या CD, जो भी लिखना, बाय AC। और फिर उसी तरह से tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, और DC आपके लिए 150 डिग्री है, AC आपका Y है। चलिए, tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 150 इंटू √3। ठीक है, √3 का वैल्यू आपको पता ही है 1.73। ये आपका 2 डिजिट में है। आप इसको भी सॉल्व करके लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको डिवीजन कर लेना, और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है डियर स्टूडेंट्स, दोनों को आप ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। यदि आपका आंसर नहीं आता है तो आप अवश्य ही कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे भी आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। टाइम बचाने के लिए मैं आपको, क्योंकि ये सब बेसिक नॉलेज आपको हो ही, इसलिए इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज अटैच्ड, काइट एक पतंग अटैच्ड है, किससे? स्ट्रिंग से, रस्सी से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज 60 मीटर। एक काइट 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग यानी ये उड़ रहा है डियर स्टूडेंट्स। ये मान लीजिए आपका काइट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक काइट बना हुआ है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर ही है, 60 मीटर है। ठीक है, आप इसकी ऊंचाई को यहाँ पर दर्शा सकते हैं 60 मीटर। और ये रहा आपका स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग से ये काइट अटैच्ड है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C, तो स्ट्रिंग ये रहा आपका, और यह एंगल बना रहा है काइट के साथ और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। काइट से आने वाली जो रे है समझिए आप, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल है। पूछा है, क्या पूछा? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये पूछा है डियर स्टूडेंट्स आपका AC। और आपको P मालूम है, यानी P और H, ये तो P है, ये H है, हाइपोटेनियस। P और H साइन में लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बढ़ जाएंगे इन ट्रायंगल
ABC, ठीक है, राइट एंगल्ड, फिर एक बार लिख दीजिए राइट एंगल्ड एट B। क्या हो जाएगा इस बार? ध्यान देना, अभी तक हम लोग साइन में नहीं आए थे, टेन थीटा से काम चला रहे थे, इसमें लेकिन लगाना होगा साइन 30 डिग्री। यह रेशियो स्टूडेंट्स याद है आप लोगों को, P और H का रेशियो साइन में आता है, ठीक है, तो आपको याद भी कराया होगा, ठीक है। तो इससे याद रखना, P साइन 30 डिग्री में होगा P/H, तो P है हमारा AB, H है AC, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा वैल्यू है इसका 1/2, ठीक है। और AB तो आपके पास है ही 60 मीटर, AC नॉट फाउंड, तो AC आपको पता कर लेना है। तो कैसे बनेगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, AC इक्वल टू सीधा सीधा हो गया 2 × 60 इक्वल टू 120 मीटर। ये सीधा सा क्वेश्चन था और सीधा सा इसका जवाब, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कमेंट कभी कभी मैं पढ़ना भूल जाता हूं क्योंकि काम में काफ़ी व्यस्त रहता हूं, तो मेरा ये जो है व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपका देख लीजिए 9546211800। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यहीं तक। आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।